नमस्कार एवरीवन। स्टूडियो सोसाइटी की एक और क्लास में आपका स्वागत है। इससे पूर्व की क्लास में हमने सोशल स्टेटस या सामाजिक परिस्थिति को डिस्कस किया था। सामाजिक परिस्थिति से हमारा तात्पर्य था एक व्यक्ति को समाज में जो पद, पोजीशन या स्थान मिला हुआ है उससे। व्यक्ति को अपने ऑफिस में एक स्थान मिला हुआ होता है, समाज में या फिर परिवार में, तो उसको हम परिस्थिति या पद कहते हैं। अब देखिए, व्यक्ति अपने पद के अनुरूप ही व्यवहार करता है, बिहेवियर करता है, तो व्यक्ति के पद के अनुरूप बिहेवियर करने को ही हम भूमिका कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम रोल कहेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सोशल रोल या फिर सामाजिक भूमिका। तो वेल स्टूडेंट्स, भूमिका की अवधारणा को हमने मनोविज्ञान से लिया है, साइकोलॉजी से। देखिए, साइकोलॉजी है, उसमें हम इंडिविजुअल के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। तो सर्वप्रथम भूमिका को मनोविज्ञान में इसको एक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत किया और भूमिका के विषय में कुछ समाजशास्त्र के विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि मीड, न्यूकॉम्ब, मेरिनो, सर्बिन आदि। अब हम ये देखते हैं कि भूमिका होती क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि पद के अनुरूप व्यवहार करने को ही हम भूमिका कहते हैं। जैसे आपकी माँ या आपकी मम्मी, उनका रोल है घर में सभी की देखभाल करना, भोजन बनाना, तो ये उनकी भूमिका हुई। इसी तरह से आप स्टूडेंट हैं तो आपकी भूमिका है मेहनत से पढ़ाई करना और अच्छे नंबर लाना। इसीलिए आपके पेरेंट्स हैं वो आपको बेहतरीन स्कूल या कॉलेज में भेजने का प्रयास करते हैं। और एक टीचर के रूप में मैं अपनी भूमिका इस वक्त निभा रही हूँ। आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो देखिए, परिस्थिति को तो धारण किया जाता है, जबकि भूमिका का निर्वाह किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति का पद है, वह एक परिस्थिति है, लेकिन राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को निभाएंगे, वह उनकी भूमिका है। इसीलिए कहते हैं, मैं अगेन कह रही हूँ कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है। साधारण भाषा में पद के अनुरूप व्यवहार करने को ही हम भूमिका कहते हैं। साधारण शब्दों में पद के अनुरूप व्यवहार करने को ही हम भूमिका कहते हैं। भूमिका का तात्पर्य होता है कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना। अभी निर्वाह हम किस तरह से करेंगे, देखिए इट डिपेंड्स। ये डिपेंड करता है कि आप में अपने कर्तव्यों के प्रति कितना उत्तरदायित्व आप महसूस करते हैं, या फिर आपके पास कौशल हो, स्किल्स हो आपके पास। जैसे बीइंग ए टीचर, मुझे आना चाहिए कि मैं आपको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इसके अतिरिक्त आपका दृष्टिकोण, आप में डेडिकेशन हो कि नहीं, मुझे क्लास लेनी है, मुझे पढ़ाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, या आपको पढ़ना है। तो आपका अपने कर्तव्यों के प्रति दृष्टिकोण किस तरह का है, आपका एटीट्यूड आपके काम के प्रति, तो ये सब आपकी भूमिका को निर्धारित करते हैं कि आपने अपेक्षाओं के अनुरूप भूमिका निभाई है या फिर आपने अपेक्षा के अनुरूप भूमिका नहीं निभाई है। इसीलिए जो व्यक्ति अपेक्षाओं के अनुरूप भूमिका नहीं निभाते, उन्हें कई बार सजा भी मिलती है, पनिशमेंट मिलता है। जैसे अगर आप असाइनमेंट टाइम से सबमिट नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं, या फिर आपने कॉलेज के नियमों का उल्लंघन किया तो कई बार स्टूडेंट्स को कॉलेज से निष्कासित भी कर दिया जाता है। ये बात सभी पर लागू होती है। जैसे क्रिमिनल्स या अपराधी आप जिन्हें कहें, तो उनकी भी भूमिका है। वो क्या भूमिका है, अपराध करते हैं और उसके बदले में उनको फिर सजा होती है। और उनकी परिस्थिति क्या हुई समाज में, क्रिमिनल की, अपराधी की। तो देखिए बच्चों, परिस्थिति के अनुसार ही व्यक्ति व्यवहार करता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अपनी जागरूकता, परिश्रम, दायित्व क्षमता, अनुभव, उसकी रुचि, उसकी मनोवृत्तियां, मतलब एटीट्यूड कैसा है, इसके आधार पर ही अपनी भूमिका निभाता है। और व्यक्ति ने अपनी भूमिका कैसे निभाई है, इसी के आधार पर वह पद पर रहता है। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री का पद, अगर प्रधानमंत्री ने अच्छा कार्य किया है तो लोग उसे वापस चुनते हैं। तो आप परिस्थिति के अनुरूप ही आप पद पर कितने दिन रहेंगे, मतलब अर्जित पद के बारे में बात कर रही हूँ, प्रदत्त पद के बारे में नहीं। प्रदत्त पद पर तो व्यक्ति परंपरागत समाजों में रहता ही है, वहां के नियम अलग है। लेकिन हाँ, आपको अगर जाति के विरुद्ध आपने व्यवहार किया है, गोत्र के विरुद्ध व्यवहार किया है, तो वहां भी निष्कासन का प्रावधान है। अब हम भूमिका की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, भूमिका की विशेषताएं वही है जो कहीं ना कहीं स्टेटस की थी। तो भूमिका का पालन समाज विशेष की संस्कृति और मानदंडों के अनुरूप ही होता है, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग।
जैसे कि एक जो कामकाजी महिला है उसकी भूमिका अलग होगी, लेकिन भारतीय ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार में एक महिला की भूमिका अलग होगी। वहां उससे अपेक्षा की जाएगी कि वो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करे, बच्चों की देखभाल करे, जबकि एक वर्किंग वुमेन से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने काम को ठीक से करे ऑफिस में। फिर भूमिका भी एक पक्षीय नहीं होती। अगर मैं टीचर हूँ तो क्यों हूँ? क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, तो कभी भी एक पक्षीय नहीं होती भूमिका। गुरु शिष्य, ये अन्य भूमिकाओं से संबंधित होती है। फिर भूमिका प्रदत्त या अर्जित हो सकती है। जैसे प्रदत्त भूमिका आपकी पुत्र की प्रदत्त भूमिका है, लेकिन अर्जित है आपकी स्टूडेंट की भूमिका। फिर देखिए, भूमिका गतिशील है, परिवर्तनशील है, यह बात हम कर चुके हैं। परंपरागत या प्राचीन भारत में महिलाओं की भूमिका घर तक सीमित थी। आज महिलाएं इंजीनियर है, अब तो देखिए सेना में भी महिलाएं हैं, डिफेंस में है, साइंटिस्ट हैं, और कल्पना चावला जैसी साइंटिस्ट तो स्पेस रिसर्च में भी एक्टिव रही हैं। वो अंतरिक्ष में भी जाने का उन्होंने एक भूमिका निभाई है। टेसी थॉमस की बात कर सकते हैं, जिन्हें मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, इसी टेसी थॉमस को हम मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये बात हम कर चुके हैं कि व्यक्ति का एक की रोल होता है और इसके साथ साथ में अन्य भूमिकाएं भी निभाता है। जैसे आपका की रोल है स्टूडेंट का या मेरा है टीचर का, लेकिन इसके साथ साथ हम अन्य भूमिकाएं भी निभा रहे हैं अपने पड़ोसियों के साथ, भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ, मित्रों के साथ आदि। प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ सुविधाएं जुड़ी होती है और कुछ अधिकार। प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ अधिकार होते हैं और कुछ सुविधाएं भी जुड़ी होती है। जैसे कि टीचर हैं तो टीचर को एक सैलरी मिलेगी, हाउस अलाउंस मिलेगा और भी छुट्टियां, अन्य सुविधाएं मिली होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ उनके अधिकार भी है कार्य करने, और उनका जो जॉब है उनसे अपेक्षा करता है वो व्यवहार करने की और कुछ दायित्वों को भी निभाने की। इसीलिए स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि बिना परिस्थिति की हम भूमिका की कल्पना नहीं कर सकते और बिना भूमिका के हम किसी भी परिस्थिति या पद की कल्पना नहीं कर सकते। देयर इज नो स्टेटस विदाउट ए रोल एंड नो रोल विदाउट ए स्टेटस। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो आप अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुंच सकें। सो थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर टॉपिक।